हेलो दोस्तों, आप सभी को टेक्निकल यानी चैनल में स्वागत है। तो आज हम सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लूपिंग स्टेटमेंट के बारे में स्टडी करेंगे, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इससे संबंधित क्वेश्चन तो पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि लूपिंग स्टेटमेंट होता क्या है। तो यह एक ऐसा स्टेटमेंट है जो प्रोग्रामर को बार बार जब तक एग्जीक्यूट कराना है जब तक कि आवश्यकताएँ पूर्ण न हो जाए उसे लूपिंग स्टेटमेंट कहते हैं। तो इसमें किसको एग्जीक्यूट कराना है फ्रेंड्स? स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कराना होता है। और कब तक एग्जीक्यूट कराना होता है? जब तक कि आवश्यकताएं पूर्ण ना हो जाए या फिर कंडीशन फॉल्स ना हो जाए, तब तक के लूपिंग स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कराना होता है। तो लूपिंग स्टेटमेंट को कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला देखेंगे कि फॉर लूप स्टेटमेंट, उसके बाद सेकेंड है वाइल लूप स्टेटमेंट, तीसरा है डू वाइल लूप स्टेटमेंट। अब तीनों को एक एक करके स्टडी करेंगे फ्रेंड्स। तो सबसे पहले बात करेंगे कि फॉर लूप स्टेटमेंट होता क्या है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट का एक सेट एक निश्चित संख्या में बार बार एग्जीक्यूट किया जाता है, तब फॉर लूप का प्रयोग किया जाता है। फॉर लूप को इटरेटिव स्टेटमेंट भी कहते हैं, जिसमें स्टेटमेंट के सेट को निश्चित बार एग्जीक्यूट किया जा सकता है। यदि हम पहले से ही जानते हैं कि स्टेटमेंट कितनी बार एग्जीक्यूट कराना है, तो फॉर लूप का प्रयोग करना ज़्यादा अच्छा माना जाता है। तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पे फॉर लूप को क्या कहा जाता है? इटरेटिव स्टेटमेंट भी कहा जाता है। ठीक है, अगर क्वेश्चन में आता है कि इटरेटिव स्टेटमेंट के बारे में लिखिए, तो आपको डरना नहीं, फॉर लूप के बारे में लिख करके आना है। उसके बाद बात करेंगे इसका सिंटैक्स कैसा होता है। तो देख लेते हैं। फॉर लूप ब्रैकेट के अंदर में क्या है? एक्सप्रेशन 1, फिर सेमी कॉलन, एक्सप्रेशन 1 सेमी कॉलन, एक्सप्रेशन 3, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज है। अब 1 बाय 1 देखेंगे कि एक्सप्रेशन 1, एक्सप्रेशन 2 और एक्सप्रेशन 3 क्या होता है। तो एक्सप्रेशन 1 के बारे में बात करें तो यह इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन है। इसका अंत किसके द्वारा होता है? सेमी कॉलन द्वारा किया जाता है। यहाँ पे एक्सप्रेशन 1 का अंत किसके द्वारा कर रहे हैं? सेमी कॉलन के द्वारा कर रहे हैं। सेम थिंग एक्सप्रेशन 2 का अंत किसके द्वारा होगा? सेमी कॉलन के द्वारा होगा। आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखते हैं एक्सप्रेशन 2, यह टर्मिनल कंडीशन है। एक्सप्रेशन 1 क्या है? इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन है, और एक्सप्रेशन 2 क्या है? टर्मिनल कंडीशन है। यह भी एक्सप्रेशन है जिसका अंत सेमी कॉलन द्वारा होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद एक्सप्रेशन 3 क्या होता है? यह एक्सप्रेशन इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हो सकता है। तो अब पूरा डिटेल में देखेंगे कि एक्सप्रेशन 1 पहले एग्जीक्यूट किया जाता है, और कब किया जाता है? जब फॉर लूप का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है, तो यह हमेशा सिर्फ एक बार ही एग्जीक्यूट होता है। विशेष करके ध्यान रखना है दोस्तों, कब एक बार एग्जीक्यूट होता है, कौन एग्जीक्यूट होता है? तो एक्सप्रेशन 1 एक बार एग्जीक्यूट होता है जब फॉर लूप को स्टार्ट किया जाता है। उसके बाद देखते हैं फिर एक्सप्रेशन 2, एक्सप्रेशन 2 की बात हो रहा है, यहाँ पे बात हो रहा है एक्सप्रेशन 2। तो क्या हो रहा है? फिर एक्सप्रेशन 2 को एग्जीक्यूट किया जाता है यदि इसका रिज़ल्ट फॉल्स होता है। किसका रिज़ल्ट फॉल्स होता है? यदि एक्सप्रेशन 2 का रिज़ल्ट फॉल्स हो तो लूप के अंदर के स्टेटमेंट को बिना एग्जीक्यूट किए लूप से बाहर आ जाता है। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे स्टेटमेंट बाहर आ जाता है लूप के बिना बॉडी को पढ़े। एग्जांपल में अपन आसानी से समझ पाएंगे। उसके बाद देखते हैं यदि एक्सप्रेशन 2, यदि एक्सप्रेशन क्या है? 2 क्या होगा? ट्रू हो तो लूप की बॉडी को एग्जीक्यूट करता है। इसके बाद ही एक्सप्रेशन 3, एक्सप्रेशन 3 कहाँ पे है? एक्सप्रेशन 3 को एग्जीक्यूट करता है, तथा यह प्रक्रिया बार बार चलते रहता है जब तक कंडीशन कंप्लीट ना हो जाए। आपको ध्यान रखना है दोस्तों, कब तक? जब तक कि कंडीशन कंप्लीट ना हो जाए। तो अब देखते हैं फॉर लूप का प्रोग्राम लेकर आया हूँ, जो कि बहुत ही सिंपल है, आपको आसानी से याद हो जाएगा, बहुत ही आसानी से समझ आ जाएगा। तो आप 2-3 लाइन के बारे में आप आसानी से जानते हैं कि हैज़ इंक्लूड स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल, हैज़ इंक्लूड कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। वाइड नॉन रिटर्न टाइप ऑफ कीवर्ड है। मेन नाम का कोई फंक्शन है, फंक्शन को परिभाषित कर रहे हैं, इसलिए कर्ली ब्रेसेस ओपन कर रहे हैं। उसके बाद कर्ली ब्रेसेस को क्लोज भी करना ज़रूरी है। अब यहाँ पे इंट आई
इंट क्या है, डेटा टाइप है, और आई क्या है, वेरिएबल है। आई नाम का यहाँ पे वेरिएबल बना लेता हूँ मैं। यहाँ पे आई नाम का वेरिएबल है, अभी यहाँ पे खाली है। उसके बाद सेमीकोलन क्यों लगाते हैं, जब स्टेटमेंट कंप्लीट हो जाता है तब यहाँ पे सेमीकोलन लगता है। CLR क्लियर स्क्रीन, जब भी आप यहाँ पे कंसोल विंडो आता है, मैं बना लेता हूँ यहाँ पे कंसोल विंडो, यहाँ पे बना लिया। यहाँ पे हमारा आउटपुट आने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पे पूरा खाली हो जाएगा, इस तरह से खाली मिल जाएगा आपको। उसके बाद फॉर लूप, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो फॉर लूप में कौन सा एक्सप्रेशन 1 है, एक्सप्रेशन 2 है और एक्सप्रेशन 3 है। अब ये क्या होता है, इनिशियलाइजेशन होता है, जो कि फॉर लूप का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है तो सिर्फ एक बार ही एग्जीक्यूट होता है, एक्सप्रेशन 1। तो यहाँ पे i इक्वल टू 1 बता रहे हैं, तो i नाम का वेरिएबल में कितना स्टोर होगा, यहाँ पे 1 स्टोर होगा इसके सहायता से। उसके बाद सेमीकोलन से इसको एंड कर दिए। उसके बाद i लेस देन इक्वल 5 है। अगर यहाँ पे एक्सप्रेशन क्या पढ़े थे, ये फॉल्स होता है तो ये लूप के बॉडी से बाहर आ जाता है, मतलब लूप के स्टेटमेंट को रीड नहीं करता, मतलब यहाँ पे आ जाता। अगर यहाँ पे क्या होता, फॉल्स होता, तो अगर ट्रू होगा तो सीधा अंदर घुस जाएगा, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद ये पूरा प्रोसेस ख़त्म होने के बाद एक्सप्रेशन 3 को रीड करता है। तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं सबसे पहला। तो यहाँ पे 1 लेस देन इज इक्वल टू 5 है, तो क्या 1 5 से छोटा या बड़ा है, तो यहाँ पे कंडीशन क्या हो जाएगा, हमारा ट्रू है। यस, क्या है, एक क्या किससे छोटा है, 5 से छोटा है ना, तो इसलिए क्या हो जाएगा, यहाँ से क्या हो गया, फिर हमारा इसका अंदर घुस जाएगा। अब प्रिंट क्या करेगा, परसेंट डी क्यों किए, क्योंकि इंटीजर नंबर को प्रिंट कराना है, इसलिए परसेंट डी किए। तो यहाँ पे क्या प्रिंट हो गया, आई के वैल्यू को प्रिंट करा रहे हैं, तो आई में कितना स्टोर है, 1 स्टोर है, इसलिए 1 हो गया। अब स्लैश एन को भी ध्यान रखना है आपको, स्लैश एन मतलब नीचे में आ जाएगा, ठीक है, नीचे में ब्लिंक करेगा कर्सर। उसके बाद रीड होने के बाद एक्सप्रेशन 3 में चला गया और आई के वैल्यू को कितना बढ़ा दिया, 1 बढ़ा दिया, मतलब आई में कितना स्टोर था, 1 स्टोर था, अब बढ़ के 2 हो गए। उसके बाद यहाँ पे फिर से एक्सप्रेशन 2 में चला गया, एक्सप्रेशन 2 को फिर से चेक करेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 लेस देन इक्वल 5। अब क्या ये कंडीशन हमारा ट्रू है कि फॉल्स है, तो ट्रू है, 2 छोटा है ना 5 से, तो सही है, इसलिए फिर क्या करेगा, घुस गए इसके अंदर में। फिर प्रिंट करेगा परसेंट डी मतलब किसकी वैल्यू को, आई के वैल्यू को। आई में कितना स्टोर है, 2 स्टोर है, इसलिए यहाँ पे 2 प्रिंट कर देगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ब्लिंक करेगा कर्सर ना, स्लैश एन जैसे प्रिंट करने के बाद नीचे में आ जाएगा स्लैश एन। उसके बाद फिर से क्या क्या हो जाएगा, फिर एक्सप्रेशन 3 में चला गया, एक्सप्रेशन 3 आई के वैल्यू को फिर से एक बढ़ा दिया, कितना था पहले, आई का वैल्यू 2 था हमारा, अब बढ़ के कितना हो गया, 3 हो गया। अब क्या हो जाएगा, फिर से एक्सप्रेशन 2 को रीड करेगा, तो यहाँ पे 3 लेस देन इज इक्वल टू 5। तो इसको चेक करिए कि कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है। 3 छोटा है 5 से, सही है, तो फिर क्या चला गया, ये अंदर घुस गया। फिर से क्या प्रिंट करेगा, आई के वैल्यू को प्रिंट करेगा, आई में कितना वैल्यू है, 3 है, इसलिए यहाँ पे 3 कर दिया और स्लैश को यहाँ पे रख दिया। अब फिर से चला गया यहाँ पे, फिर आई के वैल्यू को बढ़ाया, कितना बढ़ गया, पहले कितना था, 3 था, अब बढ़ के 4 हो गए, यहाँ पे 4 रिप्लेस कर दिया, ठीक है। अब फिर से चेक करेगा, यहाँ पे चला गया, फिर इसको 4 कर लेता हूँ, अब लेस इक्वल टू 5 है, इसको फिर से चेक करिए सही है कि गलत है, सही है, 4 छोटा है ना 5 से, तो सही है, तो इसके अंदर में घुस गया और फिर से आई के वैल्यू को प्रिंट करेगा। तो आई में कितना था, 4 था, तो यहाँ पे 4 हो गया, ठीक। 4 होने के बाद कर्सर तो यहाँ पे आ जाएगा नीचे में जस्ट। उसके बाद फिर से यहाँ पे चला गया, आई के वैल्यू को बढ़ा देगा, कितना बढ़ा देगा, आई यहाँ पे 5 कर देगा, 4 तो था ही, 5 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे 5 हो गया है। अब 5 होने के बाद यहाँ पे फिर से चेक करें, तो 5 लेस देन इज इक्वल टू 5 चेक करिए, 5 क्या 5 से बड़ा है या छोटा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हाँ ना छोटा है ना बड़ा है, लेकिन बराबर तो है, यहाँ पे इक्वल का साइन लग गया, तो कंडीशन क्या हो गया, ट्रू मिल गया। ट्रू मिला तो ये अंदर में चला गया और अंदर में आई के वैल्यू को प्रिंट करेगा, आई में कितना है 5 है, इसलिए यहाँ पे 5 को प्रिंट कर देगा। फिर से रिटर्न होके कहाँ चला गया, आई प्लस प्लस, तो आई के वैल्यू को 5 की जगह में 6 कर देगा। फिर यहाँ एक्सप्रेशन 2 में गया, आई लेस इक्वल 5 चेक करेगा, तो आई के वैल्यू कितना था, 6 हो गया, तो यहाँ पे क्या हुआ, कंडीशन फॉल्स हो गया, क्योंकि 6 तो छोटा नहीं है ना 5 से, ना बराबर है, इसलिए कंडीशन क्या हुआ, फॉल्स हुआ।
तो फॉल्स हुआ तो डायरेक्टली कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या रेड किया, गेट सी एस, तो कौन सी फंक्शन है, यहाँ कौन सी स्क्रीन को होल्ड करके रखता है जब तक कि यूज़र ना चाहे तब तक। तो यहाँ पे गेट सी एस इस फंक्शन को रीड किया और स्क्रीन को क्या कर दिया, होल्ड करके रख दिया। आपका प्रिंट आउट कितना मिल जाएगा, यहाँ पे 1 2 3 4 5 इस तरह से आपको आउटपुट मिल जाएगा, ध्यान रखना है। तो इसी तरह से आपका फॉर लूप का जितना भी ये स्टेटमेंट होता है, ये वाला स्टेटमेंट इसी तरह से एग्जीक्यूट होता है। आपको इसी तरह से एग्जीक्यूट कराना है। आपका जो भी स्मार्ट पढ़ रहे हैं या फिर आप अजय माला पढ़ रहे हैं, जो भी पढ़ रहे हैं, बुक पढ़ रहे हैं या जैसा भी पढ़ रहे हैं इंटरनेट वगैरह से, तो आपको फॉर लूप को इसी तरह से आपको एग्जीक्यूट कराना होगा, ठीक है। तो ये थ्योरी है पूरा आपका, ये आपका पूरा थ्योरी है और ये आपका क्या चीज़ है, प्रोग्राम है। तो आपको ध्यान रखना है इस चीज़ को। उसके बाद हम फॉर लूप का नेस्टेड फॉर लूप लेकर आएंगे। दो फॉर लूप को कैसे एग्जीक्यूट कराना होता है मैं उसके बारे में बताऊंगा, बहुत ही आसानी तरीके से आपको याद हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।